मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। कल वाले वीडियो में व्यवसाय प्रबंध के बारे में बताया गया था। उसके आगे आज देखेंगे प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है? प्रबंध के उद्देश्य में सबसे पहले है आपका कर्मचारियों के विकास में सहायता प्रदान करना। कर्मचारियों के विकास में सहायता किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा? जैसे मान लेते हैं किसी संस्था है, किसी संस्था में PQRS 4 कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों को संस्था जो व्यवसाय या व्यापार कर रही है उसका संपूर्ण रूप से ज्ञान इन्हें नहीं है, तो इनको उचित ज्ञान प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी व्यवसाय के बारे में, जिससे ये संस्था के प्रति उचित रूप से कार्य को कर सके तथा संस्था को उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचाया जा सके। अगला है आपका प्रबंध का उद्देश्य में न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। न्यूनतम प्रयास कि कम से कम, मान लेते हैं PQRS 3 कर्मचारी हैं, तो न्यूनतम कम से कम जितना हो सके कम से कम श्रम करना पड़े, कम से कम श्रम करना पड़े, तो धन कम से कम लगाना पड़े और उससे अधिकतम अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त हो सके। उसके बाद अगला है आपका श्रम तथा पूंजी के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। पूंजी तथा श्रम के मध्य मधुर संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा? संस्था में जितनी वस्तुओं या मालों की आवश्यकता है, यदि उसकी पूर्ति के लिए धन पूर्ण रूपेण नहीं है, उसके अपेक्षा श्रम अधिक लगाया जाए तो मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सकता। जितनी पूंजी लगाई जाए उसी की अपेक्षा उसी के अनुरूप श्रम भी संस्था में लगाया जाए, तभी पूंजी एवं श्रम का मधुर संबंध स्थापित हो सकता है। अगला है आपका संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। संस्था का, मान लेते हैं इस संस्था का उद्देश्य है कि एक वर्ष में इसका प्रोडक्शन टर्नओवर किया जाए 5 लाख टन तक का है, कि 5 लाख टन प्रोडक्शन किया जाए। तो इसमें इस पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसमें जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना होगा, उन्हें अधिक से अधिक श्रम करने के लिए प्रेरित करना होगा तथा उनके अतिरिक्त श्रम के लिए उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक भी भुगतान करना होगा, तभी वह संस्था अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। उसके आगे देखेंगे उत्पादन लागत में कमी तथा उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग की व्यवस्था करना। मान लेते हैं ये संस्था
माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल बनाती है। माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी का मोबाइल बनाती है। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि कम से कम इसकी लागत जो है, कम से कम लागत में इसको बनाया जाए तथा इसके जो उत्पादन के लिए साधन है, मशीनरी है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। अगला है आपका उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग संभव बनाना। संस्था में जितने भी मशीनरी है उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उसके आगे देखेंगे व्यवसाय प्रबंध का क्षेत्र। व्यवसाय प्रबंध का क्षेत्र वर्तमान समय में अत्यधिक विस्तृत हो गया है। इसके क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला है आपका प्रबंध का स्वभाव या प्रकृति, कि प्रबंध का स्वभाव किस प्रकार से प्रकृति है, तथा दूसरा है प्रबंध की विषय सामग्री। प्रबंध में विषय में किन किन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका प्रबंध की सीमाएं, कि प्रबंध की सीमाएं कहां तक हैं, इसकी सीमाओं का भी इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं प्रबंध की स्वभाव या प्रकृति। प्रबंध का स्वभाव या प्रकृति। प्रबंध का स्वभाव या प्रकृति में पहला है प्रबंध एक सामाजिक ज्ञान है। प्रबंध एक सामाजिक ज्ञान है। किस प्रकार से समाज में स्थित विभिन्न प्रकार की, मान लेते हैं समाज है, समाज में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन उनकी मांग के अनुसार पूर्ति किया जाता है, जिससे समाज के लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा प्रबंध के द्वारा ही समाज को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अगला है आपका प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होगा कि जिस प्रकार से अपने देश में लागू होता है उसी प्रकार से विभिन्न देशों में उसे लागू किया जा सकता है, लागू किया जाता है। आगे देखेंगे प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध को पेशा किस प्रकार से समझेंगे, जैसे डॉक्टर, वकील को सेवाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक, को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें पूर्व में एक निश्चित ज्ञान अर्जित करना होता है। उसी आधार पर प्रबंध को भी सुसंगठित रूप से स्थापित करने के लिए एक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आएंगे प्रबंध विज्ञान एवं नव विकसित विज्ञान है। प्रबंध विज्ञान एवं नव विकसित विज्ञान किस प्रकार से है, प्रबंध के द्वारा ही जो वर्तमान समय में मशीनरी प्रयुक्त की जा रही है उस मशीनरी से अधिक अच्छी या कम समय में अधिक उत्पादन करने वाली नई नई मशीनरियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नए नए विकास किए जा रहे हैं। उसके बाद आएंगे प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। प्रबंध गत्यात्मक प्रक्रिया है। किस प्रकार से, प्रत्येक स्तर पर प्रबंध
के द्वारा कर्मचारियों का किस प्रकार से ज्ञान किया जाए कि वो एक निश्चित क्रियाकलाप के द्वारा ही अपने संस्था को उचित लाभ प्राप्त करा सके तथा ख्याति प्राप्त कर सके। उसके बाद में आएंगे प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध प्रत्येक स्तर पर अपने कर्मचारियों को संगठित करने के लिए, नियोजन करने के लिए एक प्रणाली है। प्रबंध जन्मजात प्रतिभा ही नहीं वरन अर्जित प्रतिभा भी है। प्रबंध जन्मजात ही नहीं एवं अर्जित प्रतिभा भी है। जैसे मान लेते हैं ए व्यक्ति है कोई, यह ज्ञान अर्जित करने के लिए जापान गया। ए व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रबंधकीय ज्ञान अर्जित करने के लिए जापान गया और जापान से अपनी शिक्षाएं प्राप्त की तथा शिक्षाएं प्राप्त करने के पश्चात वापस आया और अपने देश में प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंध जन्मजात ही नहीं अपितु एक अर्जित प्रक्रिया भी है। आज यहीं तक, धन्यवाद। इसके आगे कल वीडियो बताया जाएगा।